बिहार जमीन सर्वे बंद होगा क्या? इस विषय पर हम इस वीडियो में संपूर्ण चर्चा करने वाले हैं कि किन समस्या के कारण ऐसा दिख रहा है कि बिहार जमीन सर्वे बंद होगा। इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा। अगर वीडियो पूरा देखिएगा तो आपको ये समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी बात, आप लोग जान रहे हैं कि 2025 में माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बिहार जमीन सर्वे का घोषणा किया गया था कि ईटीएस मशीन के द्वारा होगा, लेकिन सर्वे तो हुआ ही नहीं और फिर 3 महीने के लिए बढ़ाया गया, फिर 6 महीने के लिए, इसी प्रकार के समय बढ़ाया जा रहा है। सामने में विधानसभा चुनाव भी है। तो इन सारी समस्या को देखते हुए और किन समस्या को कारण जमीन सर्वे का काम बंद हो सकता है, जिसका हम इसमें लिस्ट तैयार किए हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए अब देखिए, बिहार जमीन सर्वे में जो समस्या आ रही है मुख्यतः 11 समस्या को हमने नोट किया है जो लोगों ने बताया है। तो इस प्रकार से देख सकते हैं, परिमार्जन की समस्या, जमाबंदी दखल खारिज समस्या, मालगुजारी रसीद समस्या, केवाला समस्या, खतियान समस्या, बंटवारा समस्या, वंशनामा समस्या, गैरमजरूआ जमीन समस्या, बकास जमीन समस्या, कब्जाधारी जमीन समस्या और खाता नंबर प्लॉट नंबर समस्या। अब ये समस्या क्या है, इसका निदान क्या हो सकता है, सरकार को इस पे विचार करना चाहिए और इसके समस्या को देखते हुए ही लोगों को राहत देना चाहिए और जमीन सर्वे के काम को आगे बढ़ाना चाहिए। अब ये समस्या क्या है और समस्या के निदान क्या हो सकता है, चलिए हम लोग जानते हैं। अगर आपको भी बिहार जमीन सर्वे में कोई इस प्रकार के समस्या है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और ज़रूर देखिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। पहला है परिमार्जन समस्या। परिमार्जन समस्या क्या है और इसका निदान क्या हो सकता है और हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें। तो देखिए, परिमार्जन समस्या क्या है कि 2019 से पहले जितने भी बिहार में रसीद कटता था टोटल ऑफलाइन कटता था। ऑफलाइन कटने के कारण सभी कोई अपना जाता था, कर्मचारी से रसीद कटवा लेता था। लेकिन 2019 में परिमार्जन पोर्टल लगे आया गया। इसके तहत क्या किया गया कि जितना भी जमीन था उस सबको कहा गया कि जो ऑफलाइन रसीद कट रहा था उसको नेट पर आप चढ़ा दीजिए, कर्मचारी को कहा गया। लेकिन कर्मचारी और सीओ ने मिलकर क्या किया कि कुछ जमीन को नेट पर चढ़ाया और कुछ को नहीं चढ़ाया। तो अब क्या किया कि सरकार की परिमार्जन प्लस पोर्टल लेके आया कि जिसका नहीं चढ़ा वो खुद अप्लाई करे। खुद अप्लाई करने के बाद क्या होता है कि उसको कैंसिल कर दिया जा रहा है। अब कैंसिल क्यों किया जा रहा है भाई? पहले जब मेरा रसीद पुराने तरीके से कट रहा है तो अभी आपको चढ़ाने में क्या जाता है, जबकि सरकार आपको बोल रखा है। तो वो इसलिए नहीं चढ़ा रहे हैं कि सरकार चाहती है कि सभी के जमीन के समस्या नहीं रहे। सरकार बिल्कुल चाहती है कि किसान, आम मजदूर, किसी को समस्या नहीं रहे। लेकिन नीचे के जो कर्मचारी होता है, सीओ, राजस्व कर्मचारी, वो अपना रोटी सेकने के चक्कर में, अपना काम करने के चक्कर में वो नेट पर नहीं चढ़ाता है और बार बार आपको परिमार्जन अप्लाई कीजिएगा वो कैंसिल कर देगा और फिर से आपके लॉगिन में दे देगा, बाद में उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों? अब जैसे ही उसके पास आप चढ़ाइएगा आपका काम हो जाएगा। तो ये उन लोगों के कारण ही इस प्रकार की समस्या आ रहा है। इस समस्या का समाधान एक ही है कि पहले जो जमीन ऑफलाइन था सीधे तुम चढ़ाओ, चाहे वो कैसा भी हो, बिल्कुल ही चढ़ जाएगा। इस मतलब उन लोगों का काम है, लेकिन बाद में अप्लाई कराया जा रहा है कि आप अप्लाई कीजिए फिर तब हम चढ़ाएंगे, अब फिर भी कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो इसके लिए जितने भी दर्शक हैं आप लोग को भी एकजुट होना पड़ेगा, सरकार के प्रति आवाज़ उठाना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि ये समस्या हर एक आदमी के पास है। अब दूसरी समस्या है जमाबंदी या दखल खारिज संबंधी समस्या। क्या होता है कि कोई ज़मीन पहले से कोई खरीदा या पूर्वजों से खरीद के चला आ रहा है, पहले ही से कोई दादा परदादा खरीद लिए हैं, या मौखिक तौर पे कि हाँ जैसे किसी के यहाँ कुछ दिक्कत हुआ तो कहा कि हमारा पास पैसा की ज़रूरत है, तो वो किसी प्रकार से कहा ठीक है हमारी ज़मीन ले लिया। तो ज़मीन तो उसका ले लिया, ज़मीन के उसका कब्जा भी है, लेकिन उसका ना जमाबंदी है ना दखल खारिज है। तो क्या होता है कि अब कह रहा है कि उसका पेपर लाइए, तो उसका रसीद लाइए, तो उसका खतियान लाइए। तो अब ये बताइए कि उनके पूर्वज उस ज़मीन को कब्जा किए, उनको किस तरह से मिला है, उनको दखल कब्जा। अब वो आदमी पेपर कहाँ से लाएगा? अब इसको लेकर के जाइए तो वो लोग कुछ बात करने के लिए ब्लॉक में तैयार नहीं होगा, ना सीओ ना राजस्व कर्मचारी। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इसका निदान यही हो सकता है
कि हाँ भाई जिसका जो ज़मीन है उसी के अनुसार उसका जमाबंदी कर दीजिए, उसी के अनुसार उसका रसीद काट दीजिए। ये समाधान हो जाता है बिल्कुल नॉर्मल तरीक़ा से। और जब सब कोई के पास परिमार्जन और जमाबंदी संबंधी पेपर रहेगा और प्रत्येक गांव में सर्वे अधिकारी को भेजिए, सर्वे करने वाला को भेजिए, और प्रत्येक गांव के सबके प्लॉट बाय प्लॉट नापेगा, सब कोई सपोर्ट करेगा। सब कोई चाहता है कि हमारा गांव में जब सर्वे हो हमारा कागज़ सही हो जाए, कौन नहीं चाहता है। मालगुजारी रसीद समस्या, इसमें जमाबंदी और दखल खारिज में यही है कि अगर आपका पेपर में खाता नंबर या प्लॉट नंबर या रकबा में कुछ गड़बड़ी हो रही है तो भी आपको कैंसिल कर दिया जा रहा है। तो इस प्रकार के समस्या का समाधान यही है कि गांव में गांव स्तर पे ज़मीन के मापने के लिए अमीन की समुचित व्यवस्था हो, बंदोबस्त पदाधिकारी हो, सभी के लोगों को समस्या को सुने, तब जाके समस्या का समाधान होगा। मालगुजारी रसीद समस्या, इसमें क्या है कि हमारा कब्जा है कहीं कोई और ज़मीन पे, अब हम रसीद कटवा रहे हैं किसी और खाता का, तो इस प्रकार के भी लोगों के बहुत समस्या है। केवाला समस्या, केवाला में समस्या क्या है कि हम केवाला तो मेरे पास है लेकिन वो कुछ गड़बड़ है, कोई बकास ज़मीन का कोई करके दे दिया है केवाला, तो कोई गैरमजरूआ ज़मीन का करके दे दिया है, इसकी वजह से उसका जमाबंदी नहीं हो रहा। इसके बाद आप ब्लॉक में जाइए या जिला में जाइए, दौड़ते दौड़ते परेशान रहिए, कोई आपका सुनेगा नहीं। इधर से कहा जा रहा है कि बिहार की ज़मीन सर्वे होगा, ये अलगे लोग परेशान हैं। अब इसके लिए पेपर चाहिए। अब जितने भी बाबू लोग हैं ब्लॉक में या जिला में, उन लोग के तो मज़े ही मज़ा है बिहार ज़मीन सर्वे से। तो ये एक समस्या है। खतियान समस्या, खतियान क्या है कि जैसे खतियान में किसी और के नाम पे ज़मीन है और कब्जा किसी और का है और बीच में कोई किसी प्रकार का पेपर नहीं है, तो इस प्रकार से खतियान के भी लोगों की समस्या है कि खतियान कुछ और है और कब्जा में कुछ और है, तो ये समस्या है। इसके बाद है बंटवारा समस्या। अब बताइए कि बंटवारा में क्या कर रहा है कि आपके दादा के या परदादा के नाम पे खतियान है, तो वो 3 भाई है, तो वहाँ से बंटवारा बना के लाइए। तो बताइए कि 100 साल पहले से उनके वंशज को डिवाइड करेंगे तो सब एक जगह कभी जमा लोग हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो न जमा हो पाएगा, न बंटवारा नामा बनेगा, और न बंटवारा नामा बनेगा तो न उनका ज़मीन का सर्वे होगा। तो ये बहुत बड़ा समस्या है, और इस समस्या का समाधान उचित तरीक़ा से होता तब तो होता। अब इतना दूर से आप कर रहे हैं, कहाँ से हो पाएगा। वंशनामा समस्या, कि आपको बंटवारा नामा बनाना है तो वंशनामा बना के लाइए और सभी को लेके आइए, तब जाके होगा एसडीओ के पास, तब वो फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट आपको बना के देगा वंशनामा, तब होगा। सरपंच वाला मान्य नहीं होगा। इस प्रकार की समस्या है। तो इस समस्या का समाधान है कि गांव में जाइए, लोगों को समस्या को सुनिए, उसी अनुसार काम कीजिए। हर कोई सर्वे में सपोर्ट करेगा। गैरमजरूआ ज़मीन समस्या, अब बताइए कि कोई व्यक्ति आज किसी ज़मीन पे 50 वर्षों से 80 वर्षों से उस पर कब्जा है, उसको जोत रहा है, उसको खा रहा है, उसमें घर बना के रह रहा है, और पता चल रहा है सरकार कह रहा है कि वो गैरमजरूआ है। तो बताइए कि वो आदमी कहाँ जाएगा, उसकी समस्या को कौन सुनेगा, वो क्या करेगा। गैरमजरूआ है तो इतना दिन से आप सरकार क्या कर रही थी, उसको पहले बताना चाहिए था ना कि हाँ ये गैरमजरूआ ज़मीन यहाँ पे मत कीजिए। अब आपका ज़मीन सर्वे का समस्या आया तो आप पेपर देख रहे हैं अंग्रेज के ज़माना से कर रहे हैं गैरमजरूआ है, तो ये एक समस्या है। इसलिए सबको इस समस्या को लेकर आवाज़ उठाना पड़ेगा। बकास ज़मीन समस्या, ये भी वही वैसा ही है, गैरमजरूआ जैसा है कि कोई ज़मीन पर बहुत दिन से कब्जा है, उसको बेच भी दिया, कुछ है उसका, कुछ रखे हुए है, कुछ उसके गोतिया के पास है। अब इस प्रकार से उन लोगों के तो पास ज़मीन है, लेकिन सरकार करे कि नहीं आप लोग का नहीं, ये बकास है, सरकार के हो जाएगा। ये कैसे होगा भाई? तो वो लोग कहाँ जाएंगे? वही तो यहीं के नागरिक है, वो भी तो इस राज्य को बनाने में, इस देश के बनाने में योगदान दिए हैं, तो अब क्या हो जाएगा? तो ये समस्या है। कब्जाधारी ज़मीन समस्या, इसमें है कि कोई व्यक्ति के पास कोई पेपर नहीं है, लेकिन उस ज़मीन पे उपजा रहा है, अपना खेती कर रहा है, घर बना कर रह रहा है, सारा जीवन यापन उसका उसी में हो रहा है, और अब कह रहे हैं कि नहीं वो सरकारी ज़मीन घोषित हो जाएगा जिसका कोई पेपर नहीं है। तो इस प्रकार के समस्या है। खाता नंबर प्लॉट नंबर समस्या, इसमें क्या है कि किसी के जमाबंदी में खाता नंबर कुछ और लिखा हुआ है, प्लॉट नंबर कुछ और लिखा हुआ है। तो इस समस्या का भी समाधान वही है कि लोगों से मिलना पड़ेगा गांव गांव जा कर के, तब जाके बिहार ज़मीन सर्वे सफल हो पाएगा। अन्यथा ये बिहार ज़मीन सर्वे मेरे समझ से सफल होने वाला नहीं है। और जिस प्रकार से सरकार का फीडबैक आ रहा है कि
पहले 3 महीना फिर 6 महीना, इसके बाद काम में स्लो करना। तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिहार में ज़मीन सर्वे बंद होगा या कुछ नए तरीका से होगा तो बढ़िया है, सब कोई सपोर्ट करेगा। लोगों को गांव में जाए, वहाँ के लोगों की समस्या को सुने और इसके बाद उसका निदान करे, हर कोई सपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार से अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और आप लोग भी कमेंट करके इस प्रकार के समस्या के प्रति आवाज़ उठाइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।